और नॉर्थ ईस्ट की एक पिविटल स्टेट होने के नाते उसके ऊपर काफी बड़ा एम्फेसिस है। और इस राज्य की सरकार और शासन व्यवस्था टेररिज्म और इंसर्जेंसी के खिलाफ अपनी पूरी व्यवस्था बनाकर रखे, इसकी आवश्यकता है। उसके ऊपर चैप्टर्स हैं। बहुत बड़ा एम्फेसिस हमारा भारतीय जनता पार्टी का घुसपैठ इन्फिल्ट्रेशन के खिलाफ है। हमारा यह स्पष्ट मत है कि कांग्रेस ने पिछले कई दशकों में इन्फिल्ट्रेशन की कल्पना को स्वीकार किया, उसको इनकरेज किया, उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाए, क्योंकि वो चाहते थे कि इन्फिल्ट्रेशन उनको एक वोट बैंक के रूप में सुविधा प्राप्त दे, और इसलिए बॉर्डर को पूर्ण रूप से सील्ड रखना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉरेनर्स, उसकी एक मजबूत व्यवस्था बनाना, इसके ऊपर चैप्टर है। इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि पूर्व उत्तर में और आसाम में एक बहुत बड़ी चुनौती है, हाईवेज के संबंध में, ग्रामीण सड़कों के संबंध में, रेलवेज के विस्तार के संबंध में, यहां की कनेक्टिविटी सुधारने के लिए, एयरपोर्ट्स के संबंध में पूरा चैप्टर है। असम के पास एक बहुत बड़ा यूथ रिसोर्स है, इसलिए प्रांत के अंदर एक नेटवर्क ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाना, जॉब क्रिएशन, इंडस्ट्री, सर्विसेज, एग्रीकल्चरल, स्किल डेवलपमेंट, इसके ऊपर एक एम्फेसिस है। हाउसिंग प्रांत में इनकरेज हो, इसके ऊपर एक कल्पना है। बराक वैली के विकास को लेकर एक पूरा चैप्टर है। टी गार्डन की लेबर और उनके संबंध में जो हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन की सुविधा वहां आए, उसके संबंध में एक चैप्टर है। वाटरवेज का कैसे प्रयोग होगा, हेल्थ केयर, अर्बन डेवलपमेंट, इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, शासन व्यवस्था के लिए जितने भी महत्वपूर्ण विषय है, उसको लेकर पूरा इस विजन डॉक्यूमेंट में एक रोड मैप बताया गया है। इसकी डिटेल प्रेजेंटेशन अभी आपको दी जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि कैंपेन अब अपने अंतिम चरण में जा रहा है, फर्स्ट राउंड चुनाव के लिए, और आने वाले दिनों में राष्ट्रीय स्तर के कई नेता यहां पर कैंपेन अभियान के लिए आएंगे, और ये जो इम्पेटस इसको मिलेगा कैंपेन को, निश्चित रूप से इस प्रांत में एक बहुत बड़ी विजय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो गठबंधन लड़ रहा है उसकी होगी। मुझे आरंभ में इतना कहना था, बाद में जो आपके प्रश्न होंगे मैं बताऊंगा। ইয়াত কি আপোনালোকৰ কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে। जेटली जी, असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई अक्सर आरोप लगाते हैं कि मैं पूछ रहा हूं, असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई अक्सर आरोप लगाते हैं कि केंद्र असम के साथ अन्याय कर रहा है, विशेष दर्जा काट दिया गया, कई योजनाओं में राशि कम दी गई। आप केंद्रीय मंत्री भी हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता के अलावा,
तो इस पर पूरी स्थिति स्पष्ट करिए, क्या सही में विशेष दर्जा काट दिया गया है या योजनाओं की राशि कम दी जा रही है, अन्याय किया जा रहा है? मैं इस पे स्पष्ट कर दूं, केंद्र हर राज्य को कितने साधन देता है ये केंद्र सरकार तय नहीं करती। इसकी एक संवैधानिक व्यवस्था है और वो संवैधानिक व्यवस्था है 14th फाइनेंस कमीशन। हर 5 साल के लिए कितनी असिस्टेंस आएगी ये फाइनेंस कमीशन तय करता है। एनडीए की सरकार आने के बाद 14th फाइनेंस कमीशन की सिफारिशें लागू हो रही हैं और उस 14th फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों में जिन राज्यों को लाभ हुआ है और वो मैं लाभ बतला देता हूं आपको, उसमें से असम एक है। 2010 से 2015 तक असम को कितना मिला 13th फाइनेंस कमीशन में जब कांग्रेस की सरकार थी, और 2015 से 2020 तक 14th फाइनेंस कमीशन में जब एनडीए की सरकार है कितना मिलेगा। ये दोनों अवधि काल में टैक्स डेवोल्यूशंस और ग्रांट्स जो स्टेट से सेंटर से मिलती हैं, द डिफरेंस, द इंक्रीज इज 148%। और अगर आपको एक्चुअल फिगर चाहिए तो 13th फाइनेंस कमीशन में टैक्स डेवोल्यूशन और ग्रांट्स में असम को 57,854 करोड़ मिला।